ठीक है, ओके। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन हैं, 7.5 मिनट के अंदर आप इसको लगा लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 30 सेकंड में। इतनी शानदार ट्रिक बताने वाले हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने की, एकदम मज़ा आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता करने के लिए आता है कि क्या फाइंड करते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से देखो, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या लिख दे रहा हूं, हिंदी में ज़्यादा समझ लो तो हिंदी में, तेरे सीने में कौशिक। क्या याद रखना है, तेरे सीने में कौशिक। तेरे सीने में दिल, तेरे सीने में कौशिक। कौशिक मतलब ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। तेरे, ती से शुरू हो रहा है ना, तेरे सीने में, देखना, तेरे सीने में, तेरे सीने में कौशिक। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान समझो, मैं इधर बना दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान समझना क्या क्या मतलब कहने का है। देखो तेरे, टी से ना, टी का मतलब क्या हुआ, टैन। सीने, क्या क्या वर्ड आ रहा है, साइन, ठीक, और फिर क्या वर्ड आ रहा है, कौशिक। यानी इनके लिए अलग रूल होगा और बाकी कितने बचे बताओ, बाकी कितने बचे बताओ। टैन के बाद क्या बचा यहाँ पे, कॉट बचा, फिर कॉस बचा, और बोलो बोलो ना, सेक बचा। समझो, अगर इस तरह से रहेगा इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब होता है इनवर्स, सब पे इनवर्स लग गया, तो इन तीनों के लिए रूल याद रख लो। देखो कैसे, समझो, हमने ये याद रख लिया कि भाई मेरी ट्रिक क्या है, तेरे सीने में कौशिक। प्रिंसिपल वैल्यू हमें पता करनी है किसकी, मान लो कि साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू पता करनी है। ध्यान समझना। तो देखो ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो जो इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स का, मतलब समझना, मैं सबके आगे क्या लगा दे रहा हूँ, माइनस। सुनो ध्यान समझो, देखो यहाँ माइनस एक्स लगाया तो ये कितना हुआ, माइनस का tan इनवर्स एक्स। ध्यान समझना, अभी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। देखना तुम लोग भी समझो, मतलब ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड हो रहा है तो हम उस पर ध्यान, समझो पूरा अच्छे से समझो। हमने क्या किया, तेरे सीने में कौशिक को यहाँ उतार लिया। अब देखो अगर tan इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस आगे आ जाएगा, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो माइनस आगे आ जाएगा, समझो, और अगर कौशिक में रहेगा तो भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कर लिया हमने। अब इसका यूज देखो क्या करेंगे, जैसे हमने बताया, क्वेश्चन दिया कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। असल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक एंगल होता है। ये दिमाग में बिठा लो, बहुत छोटी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन क्या है, वो एक तरह से एंगल है। इतनी बात को आप ध्यान समझ लो। अब देखो सुनो, इसकी वैल्यू बताना है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब देखो इसका कैसे यूज करेंगे, पहले देखो साइन इसमें आ गया ना, तेरे सीने में कौशिक आ गया साइन, तो क्या बोल रहा है, तो देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ का मतलब कितना आ गया, माइनस आगे आ गया, साइन इनवर्स 1/2। जरा ध्यान से देखो कि साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की। तो सुनो, साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं साइन 30, इनवर्स और ये कट गया आपस में, कैसे, आप जानते हैं ना, एक्स इनवर्स और एक्स कितना होता है, 1 होता ही नहीं होता है। अरे भाई इनवर्स का मतलब क्या, 1/x, और ये वाला x ऐसे कर दिया तो इनवर्स और नॉर्मल एक दूसरे में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा भाई, माइनस का 30, और माइनस का 30 का मतलब कितना आ गया बताओ, -π/6 हो सकता है ये आंसर हो गया इसका। थोड़ी देर बाद देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू एकदम आसान आपके लिए, चुटकी बजाते ही सॉल्व, समझ रहे हैं। तो इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा, सुनो, हमने बोला कि भैया बताओ tan इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा सर कुछ नहीं। देखो आप कहेंगे सर पहले माइनस आगे लाइए, फिर कहेंगे सर ऐसा करिए कि tan में ये वैल्यू किसकी होती है, 45 की, किसकी होती है, 45 की। फिर कहेंगे सर ये तो कट जाएगा,
कितना बचा -45, और -45 को हम क्या ले सकते हैं -π/4। आ गया सर, पता चल गया। ठीक, अब हमने आपसे कहा कि जरा बताओ कि किसकी कॉसेक इनवर्स है ना 2 की वैल्यू बताओ। आपने कहा सर -2 पूछा हमने आपसे, ठीक, तो आपने कहा सर कुछ नहीं, पहले माइनस आगे लाइए, तो कॉसेक इनवर्स 2 किया कि नहीं किया। अब सोचो वैल्यू कॉसेक में 2 किसकी होती है, अरे साइन का उल्टा होता है ये, तो यस कॉसेक इनवर्स को ऐसे लिखा रहने दीजिए और लिख दीजिए कॉसेक 30। लो ये मर गया, कितना बचा -30, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई π/6। लो कितना आसान। लेकिन अगर ये आ जाएगा तो क्या करोगे। मान लो हमने कहा भैया कॉट इनवर्स का अगर -x रहेगा यहाँ, तो ये बेटा ऐसे कर देना π - कॉट इनवर्स x, इसमें एक पाई बढ़ा लेना, बस घटा देना। अगर ये आ जाए, देखो 3 तो याद कर लिए हमने, तेरे सीने में कौशिक, इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधे पहले तरीके से कर दो जैसे भी समझाया। लेकिन अगर ये आ जाए 3, अरे भाई तेरे सीने में कौशिक 3 कवर हो गए, 6 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इस ट्रिक से हम बना लेंगे। अगर मान लो इसका आ गया तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स -x, और यहाँ पे कितना आ गया सेक इनवर्स। तो भैया सब में क्या कर लेना, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत, रिकॉर्ड होने दो, बोलो ना। हाँ पाई माइनस कितना सेक इनवर्स x, सब में पाई बढ़ा लेना। लेकिन अगर कॉसेक तेरे सीने में कॉसिक आए तो कुछ नहीं करना, काट के बस वैल्यू माइनस में कर लेनी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। इतना सबकी समझ में आ गया, बोलो। कुछ नहीं किया, हम एक बार रिवाइज कर दें फिर। ये ट्रिक याद करी, तेरे सीने में कॉसेक मतलब tan sin कॉसेक, अगर ये माइनस में रहेंगे तो एज इट इज ले लेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर वो माइनस में आएंगे तो सब में पाई बढ़ा लेंगे। चलिए आइए सवाल करते हैं इसको। ठीक, चलो हमने कहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस में √3/2। क्या करोगे, इसमें तो तेरे सीने में कॉसिक, ये तो नीचे वाली में आ रहा ना, तो पहले लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ये वाली, है ना। वैल्यू सोचो फटाफट, सोचो। अरे सोचो ना, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, देखो वैल्यू तो याद होना चाहिए, अगर वैल्यू नहीं आया तो खेल खराब। हाँ बोलो, ऐसे इशारे में नहीं, पूरा बोलो ना। हाँ बोलो ना, ये कट गया, कितना बचा पाई -30 का मतलब π/6, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो 6 पाई में 1 पाई चला गया, कितना बचा पाई 5 पाई, तो कितना आ गया 5 π/6। बोर्ड में जरूर आता है एक प्रिंसिपल वैल्यू, एकदम जे में नंबर हो गए खटाखट, बोलो खट से लगा लिया। बस क्या याद रखेंगे, तेरे सीने में कौशिक, इन तीनों का वही ले लेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा निगेटिव में कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसको पाई से माइनस कर लेंगे। बोलो पॉज करो, पॉज। दूसरा वाला वही वाला चालू हो, ठीक है। चलो अब हम लगाने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखना कितने शानदार तरीके से सब क्वेश्चन बनाएंगे। बस एक ही ट्रिक, क्या, तेरे सीने में कौशिक। आओ शुरू करते हैं, खोल लेते हैं एक्सरसाइज, खोल लीजिए। अभी देना फटाफट एक्सरसाइज 2.1, तुम लोग खुद बताना, ठीक। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स -½ ठीक, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं, सिंपल। क्या करोगे, क्या लिखोगे, माइनस आगे आया, चूंकि ये पहले वाले में आ रहा है, सीने में है ना, तो कितना लिख लेंगे साइन इनवर्स ½ वैल्यू सोचो इसकी किसकी होती है, साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे साइन 30, ये कट गया तो कितना आया -30, -30 मतलब माइनस का π/6 आ गया। कितना आसान। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करो जरा, सभी लोग करो, आशु वर्मा तुम लोग सब करो, अभिषेक वगैरह। देखो क्या है, हमने कहा कॉस इनवर्स √3/2, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंडों में लगाओ, खट से बताओ। लेकिन अपना दायरा चेक कर लेना, क्या, तेरे सीने में कौशिक,
तेरे सीने में साइलेंट है ना, इसका मत लेना, कॉसेक। कितना आया भाई इसका आंसर? गलती हो रही है, ये नीचे वाले में आ रहा है, पाई से घटाया है इसको कि नहीं घटाया? तब भी आ रहा है, तुम्हारे वही आ रहा है। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ सुनो, चूंकि ये माइनस वाला लफड़ा नहीं है ना, इसलिए इसको एज इट इज कर लेंगे। देखो हाँ यहाँ पे देखो, हमने जो ट्रिक बताई ना तेरे सीने में कॉस, वो माइनस के लिए, प्लस वाला बहुत आसान होता है। देखो कैसे, कॉस इनवर्स, ये वैल्यू कॉस में किसकी होती है बताओ? 30 की। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्लस वाले में कुछ नहीं सोचना। तो कितना आ गया? पाई बाई 6। बोलो हाँ है ना? कितना मज़ेदार, बताओ कितना आसान। चलो आओ अगला देखो। देखो हमने कहा भैया इसकी वैल्यू बताओ, tan इनवर्स, ये चौथा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बिल्कुल अभी देखना सेकंडों में खत्म कर देंगे, मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद कभी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन तुम्हारे जेब में आ गए, है ना? चलो बताओ भाई इसका वैल्यू, फट से बताओ, जल्दी बताओ। इसमें आ रहा है तेरे सीने में, खट से निकाल तो, कुछ पाई वाला घटाने नहीं। कितना आएगा भाई? इसका माइनस आगे ले लो। हाँ tan इनवर्स कितना आ गया? ये tan में वैल्यू किसकी होती है? 60 की, और 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। लो जी कितना आंसर आ गया? माइनस पाई बाई 3। एकदम शानदार तरीके से हो गया प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर। चलो और दे रहे हैं, और दे रहे हैं, चलो इसको इरेज कर रहे हैं, नोट करना तो है नहीं। चलो अगला है, पता करना है बेटा, क्वेश्चन है 5th, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। जल्दी से बताओ, विश्वरूप जल्दी करो, जाए फटाफट। अभिषेक सिंह जल्दी जल्दी कर, फटाफट करें सारे बच्चे, फटाफट सारे बच्चे जल्दी करें, शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हाँ कितना आंसर आया? कितना आया आंसर? माइनस पाई बाई 2। क्यों, आपका भी यही आ रहा है? जल्दी करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तुम देख लो, उसमें नहीं आ रहा, उसमें पाई एक्स्ट्रा माइनस करना होगा, यही तो गलती कर देते हो। ये कॉस वाले में आ रहा है, तो इसका क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब कहानी बनेगी तो बदल जाएगा, पाई माइनस ये वैल्यू किसकी हो जाती है? कॉस 60 की, 60 मतलब पाई बाई 3। ऐसे 3 में से 1 गया 2, 2 पाई बाई 3। ये लो, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? एंगल ही तो है, आ रहा है, सिंपल। एक दें, करोगे? चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक, ये 9th क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देख लो कि तुम्हारे इसमें तेरे सीने में कॉस इक्वलिटी में अगर आ रहा तो प्लस वही ले लो, अगर नहीं आ रहा तो पाई से माइनस कर लो, बस इतना सा काम करना है यार। फटाक से तुम्हारे 2-3 नंबर तुम्हारे जेब में हो गए। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने आता जरूर है। एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ये क्लास आप लोग के लिए रिकॉर्डेड है, बाकी जो लोग हैं शानदार तरीके से देखें, एकदम बिल्कुल मस्त तरीके से। मैथ, लव विथ मैथ, नोट करिए। बहुत सही, एनसीईआरटी में मिला ही आंसर। देखिए आया आपका सुरमा, पीछे फट से देखो आंसर, आंसर मिलेगा, थोड़ी खुशी फील होगी। आ गया, वेरी गुड। अभिषेक यू हैव एनसीईआरटी बुक, ले लो बेटा जल्दी से, ठीक है? कितने की है? शायद 100 रुपए की होगी। 130 की है, ले लो, क्या ही करना, खरीद लो, ठीक है? ये बोलो आ गया आंसर तुम्हारा? आया विश्वरूप? एक बार समझा दें क्या? देखो अच्छा, जिनको नहीं आया, चूंकि ये तेरे सीने में कॉस इक्वलिटी ट्रिक में नहीं है, इसलिए इसमें पाई माइनस होगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये ले लो, क्या? 1/√2। ये वाला माइनस भाई यहाँ आ जाता है, इसलिए ये न कहना सर आपने यहाँ क्यों हटा दिया, ठीक? इसी को हट के माइनस यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ नहीं लगाते माइनस, ठीक है? तो कितना आ गया? बोलो बोलो बोलो, ये कितना पाई बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा? कर लो, 4 एकम 4, 4 में 1 गया 3, 3 पाई बाई 4 आ गया। बोलो हाँ है ना? ये आया था आंसर, बोलो
हो गया, ये 9th क्वेश्चन आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन 10th वाला, एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है, जल्दी से देखें। कॉसेक इनवर्स -√3 -√2, हाँ -√2, ये एनसीईआरटी का 10th क्वेश्चन है। कैसे करोगे बताओ? बस वही अपना काम। आ रहा है इसमें, लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे क्यों नहीं लाई कर रहा है? कॉसेक है भाई, तो आ ही जाएगा। तो इसमें पाई माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सीधे तेरे सीने में कॉसेक क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स √2। क्या करेंगे बोलो? माइनस कॉसेक इनवर्स, ये वैल्यू किसकी होती है बोलना? बहुत सही। बताओ फाइनल आंसर क्या आ गया? ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब बताओ, दुनिया भर का है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज याद करो, डोमेन याद, कुछ नहीं है, मेरे ट्रिक से करो, एकदम शानदार तरीके से सॉल्व हो गया। अरे हमको प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालनी है, बाकी जब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करने बहुत आसान तरीके से हो गया। बताओ समझे कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है पूछो, असुर में पूछो। अरे ऑल इंडिया फेमस हो जाएगा नाम। मिटा रहे? चलो सुनो, इतनी बात हम लोगों ने कर ली। चलो आते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बस लॉन्ग कर दिया है, कॉन्सेप्ट वही है। tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू बताओ तो जाने। जो लोग भी पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज कर लें और फिर लगाएं इसको, देखें मेरी ट्रिक से कितना आसान, कितना आसान। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है भाई। इसको वैसे ही लगा दो, क्योंकि माइनस वाला लफड़ा है नहीं, सीधे π/4 हो गई वैल्यू। यहाँ देखो व्हाट इज दिया? माइनस, तो इसको कॉस में आ रहा है, तेरे सीने में कॉसिक वाली रेंज से बाहर है, इसमें पाई से लगा लेना, वो आ जाएगा तेरे सीने में। लगाओ करके दिखाओ, वीडियो को पॉज कर लें, लगा के दिखाएं। चलिए अभिषेक सिंह का आंसर आ गया, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने आंसर दिया। ठीक है, चलो अब देखो जिनका नहीं है वो लोग थोड़ा देख ले, कितना आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। देखो आंसर 3/4 आ रहा है। कैसे किया? आपने कहा सर इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं है, हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू रख देनी है जो कि होती है 45 की, यानी π/4। बोलो किया यही होगा। इसमें आपने कहा सर ये तेरे सीने में कॉसिक वाले रेंज से बाहर है, तो आपने कहा सर पाई लिख लीजिए माइनस कॉस इनवर्स हाफ लिख लीजिए, ऐसे किया होगा आपने। फिर आपने कहा सर ये तो आ रहा है मेरे ऊपर तेरे सीने में, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सर बस ऐसे कर लें साइन इनवर्स हाफ, इतना किया होगा आपने। अब देखो ये कट गया, कितना बचा? π/4। यहाँ पे देखो पाई माइनस ये वैल्यू किसकी होती है? 60 की, 60 का मतलब π/3। ओके, यहाँ पे देखो 30 का मतलब π/6। कल ही हम डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, है ना, समझ जाइएगा आप। तो इसमें π/4 ये कितना आ गया? करोगे 3 में 2π/3, और इधर कितना आया? π/। अब इनका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम कितना आएगा? 12 आया, तो 4 3 जा 3π आ गया। अब 3 से काटिए, 4 बार गया तो ये 8π आ गया। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे साइन माइनस है, जरा 6 से डिवाइड 2π, तो ये कितना आ गया? चेक करिए जरा, 8 3 11, 11 में 2 गए 9π/12। जरा चेक काटो इसको, 3π/4। यही आ रहा है एनसीईआरटी में आंसर। कितना आसान तरीका। मजा आया कि नहीं आया? मजा कब आएगा? जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुमको लगेगा यस आई हैव डन। यही तो जादू है, यही तो इंटरेस्ट है। बोलो कितना आसान, मैंने कर दिया, इसको निकाला, इसको निकाला। बस एक ट्रिक याद रखो, क्या? तेरे सीने में कॉसेक, वो सब वही ले लेंगे। माइनस, वो ट्रिक किसके लिए? सिर्फ माइनस वालों के लिए, और प्लस वालों के तो सीधे वैल्यू रखो, बस काम को सोचना ही नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ठीक, मिटा रहे? चलो चलो ध्यान से देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हो जाएगा, करा दें? हो जाएगा, चलो करा ही देते हैं। ठीक, कॉस इनवर्स हाफ 2
साइन इनवर्स हाफ। क्या करेंगे, ये वैल्यू किसकी होती है, कुछ सोचना ही नहीं है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती कि नहीं होती। अच्छा 2 ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की। ओके ये कट गया, ये है बेटा। अच्छा सॉरी यहाँ पे 30, वेरी सॉरी 30 यहाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। 2 इंटू ये कितना बन गया आपका, काट देंगे तो 30 मतलब π/6। इसको देख लो, चेक कर लो कितना आएगा, ये भी 3 आ गया, तो देखो 2π/3 आंसर आ गया। ठीक, 0 आ रहा है क्या, देख लो देख लो, देख के बताओ फटाक से। टू बाई 3 आ गया एकदम शानदार तरीके से, बोलो मजा आया। तो ऐसे पूरी एक्सरसाइज चुटकी में सॉल्व हो गई, कितना आसान है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शनल है, 13 वाला अभी बाद में बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा लॉजिक से अलग है, उसमें रेंज देखनी पड़ी। 14 देखो क्या है, tan इनवर्स √3 फिर sec इनवर्स -2। बोलो, कह रहा है किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा, -π/3 के इक्वल होगा, या π/3 के इक्वल होगा, या 2π/3 के इक्वल होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ अभिषेक सिंह। कैसे, अरे वेरी सिंपल, देख लो, इसको वैसे ही सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -π/3 ये वाला सही हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 में देखो, 13 में कह रहा है क्या, बोलो, साइन इनवर्स x = y, तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x = साइन y। अब देखो साइन की वैल्यू जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक होती है ना, पढ़े हो गए 11th में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो b और d एक जैसा है, लेकिन सही ऑप्शन होगा b, क्योंकि इनइक्वलिटी लगी ना उसमें, तो 13 का b सही हो जाएगा। ठीक, पूरी एक्सरसाइज मैंने एकदम चुटकियों में सॉल्व करा दी, एकदम मज़ा ही आ गया। कभी नहीं, कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू है खट से लग जाएगी, और या कोई भी इस तरह का सवाल है, चाहे जितना मिक्स करा दे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।